योग दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई हो। योग दिवस पर सबने मेरे से पूछा कि आप इस बार योग नहीं कर रहे हैं या आपने कहीं शिविर नहीं लगाया, तो मेरी आपसे दुखद एक्सेप्टेंस है कि जी हाँ, ये मैंने जानबूझकर नहीं लगाया। कारण क्या था कि वायु प्रदूषण हमारे के क्षेत्र में बहुत है। नदियाँ हमारी ख़त्म हो गई, नदी हमारी जो सोमभद्रा है ये चली गई। अब उस नदी को बचाने की मुहिम है, उसके साथ साथ ही सांस बचाने की भी मुहिम है। आपको पता है यूनिसेफ ने नया आंकड़ा अब जारी करा है। अमेरिका की एक संस्था ने अब देखा कि करोड़ों लोग भारत में सिर्फ वायु प्रदूषण के कारण मरे हैं 2021 में। करोड़ों छोटे छोटे बच्चे वायु प्रदूषण के कारण। और इसका सबसे बड़ा कारक होता है छोटे छोटे जो धूल कण हैं वायु के अंदर। और उसका सबसे बड़ा स्रोत जो जिला उन्ना में है वो है स्टोन क्रशर्स। हमारे यहाँ जिला उन्ना में 50 के करीब स्टोन क्रशर्स हैं, 70-73 के करीब खड्डे हैं। हमारी एक सोमभद्रा नदी है जो मृत प्राय है, उसका कारण भी, मरने का कारण भी अवैध खनन है। अब जब हमारी हवा ही जहरीली है तो फिर प्राणायाम किसको करवाऊं और कैसे करवाऊं, किस हवा में करवाऊं। प्राणायाम करेंगे तो हवा बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर के अंदर जाएगी। और आप अगर यूनिसेफ की वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ पढ़ लेना, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम्स, लंग कैंसर, तमाम तरह की बीमारियां हमारे के क्षेत्र में जो फैल रही हैं, जो यूनिसेफ में लिखा है कि वायु प्रदूषण से होती हैं। उनकी वेबसाइट पे साफ साफ लिखा है। ये मैं अपने घर में बैठ करके रिपोर्ट नहीं बना रहा। तो ऐसे समय में जब हमारे क्षेत्र की वायु में इतने महीन डस्ट पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में कोई किसी तरह की सोच विचार ही नहीं है, जब मुझे पता चला तो मैं दंग हुआ। और मुझे लगा कि विरोध स्वरूप इस बार मैं जो योग दिवस होगा, प्राणायाम दिवस होगा, वो मैं कहीं भी कोई शिविर नहीं लगाऊंगा, कहीं भी जाकर के प्राणायाम के लिए किसी को नहीं बोलूँगा। क्योंकि जब हमारी प्राण वायु ही अशुद्ध है तो प्राणायाम करके तो नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स हमारे फेफड़ों में जाएंगे। अच्छा, सिर्फ फेफड़ों में नहीं जाएंगे, ये हमारे खून की नसों में भी, जी हाँ, नाड़ियों में चले जाते हैं। क्योंकि इतने महीन होते हैं कि कहीं भी पेनिट्रेट कर जाते हैं, आगे चले जाते हैं, ये शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो अब समय है इस बार हमारे बच्चों की सांस बचाने का भी, समय है हमारी स्वान नदी को बचाने का भी। पेड़ लगाइएगा और कोशिश करिएगा। जैसे पावड़ा के लोग जागृत हुए हैं, उनको तो सारे बोल रहे हैं कि 1.5 साल बाद आपको याद आया कि वहाँ पे बदबू आ रही है, 1.5 साल बाद आपको पता चला कि पानी का प्रदूषण हो रहा है। लेकिन जिला उन्नाव में तो कई साल हो गए वायु प्रदूषण होते हुए। जिला उन्ना के किसी भी नागरिक को ये समझ नहीं आया कि सांस कितनी महत्वपूर्ण है। पावड़ा के लोगों को समझ आया और उन्होंने अपना एकता दिखाई, उन्होंने अपना दम दिखाया और सड़क पे उतरे और इस मुद्दे को हिमाचल की जो राजनीति है सबसे बड़े मुद्दों में से एक बना दिया। पावड़ा का मुद्दा, पावड़ा में हो रहे बदबू का मुद्दा, पावड़ा में सड़ांध का, जल प्रदूषण का मुद्दा, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया उन्होंने। लेकिन जिला उन्ना के बाकी लोग जिनकी सांस ही एक तरह से, मैं बोलूँगा, सांस को पूरी तरह से बदहाल कर दिया गया, उसके प्रति बोलने के लिए तो पता ही नहीं चला लोगों को, कोई उठा ही नहीं। पावड़ा वाले लोगों से सीखिए और दम रखिए सच बोलने का। अपने बच्चों की सांस बचाइए, अपने परिवार की सांस बचाइए, अपने बुजुर्गों की सांस बचाइए, तब जाकर के योग दिवस मनाइए। क्योंकि अगर शुद्ध हवा ही नहीं होगी तो प्राणायाम क्या कर लेगा, जब प्राण ही अशुद्ध हैं तो। जय हिंद, जय भारत।